Hello dear students, in life processes chapter, today we will discuss about the next life process which is known as transportation. The word is very familiar with you. Transportation obviously means it is related with transportation or transporting some substances from one place to another. Okay, so in this section we will study once we get energy or once we get nutrient, how these materials or gases reach to the cell and reach to the different organs of the body. Okay, so what is the function of organs which are related with transportation and which system is related with transportation? That we know in human it is blood circulatory सिस्टम. ओके, फिर से सुन लो एक बार. ट्रांसपोर्टेशन, अब हमने देखो रेस्पिरेशन के थ्रू हमने ग्लूकोज से एनर्जी फॉर्म कर लिया. ठीक है, अब वो एनर्जी किस फॉर्म में दूसरे ऑर्गन को सप्लाई होगा, है ना? वो एनर्जी यानी ऑक्सीजन जो है वो ऑर्गन्स में कैसे जाएगा? ब्लड के थ्रू जाएगा, है ना? और वहां से जो भी वेस्ट मटेरियल है या कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस ब्लड में आएगा और फिर से वो बॉडी से या तो रिलीज होगा या कुछ जो नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसमें चेंज हो जाएगा. सो दिस ऑल इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग है कि मटेरियल्स को जहां पर उनकी नीड है वहां पर पहुंचाना. ठीक है, उसके लिए ह्यूमन के अंदर तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. प्लांट्स के अंदर जो हम पढ़ेंगे अभी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, तो वहां पर अगर आपको 9th में याद है तो प्लांट टिश्यू में हमने दो टिश्यू पढ़े थे, जाइलम एंड फ्लोएम, दैट आर नोन एज कंडक्टिंग टिश्यू, है ना? सो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म करते हैं. सो फर्स्टली व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड गैसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स to various organs and different type of enzymes and hormones which are required by different organ at different time. ठीक है, तो इसके अलावा ये सारे जो मटेरियल है ये टाइम टू टाइम बॉडी को ट्रांसपोर्ट होने चाहिए. इसलिए ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है? तो इन मटेरियल्स का होता है. जैसे गैसेस है तो उसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बेसिकली होगा. फूड न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, है ना, मिनरल्स का होगा. और एंजाइम्स और हार्मोन्स जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है उनका भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो वहां पर पहुंच जाएंगे. सो दिस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन. नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट सेक्शन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन विच इज नोन एज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और वी कैन से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो शॉर्ट में फटाफट प्लांट का पहले समझ लेते हैं. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. अब देखो प्लांट के अंदर कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट है तो वहां पर उसका क्या फंक्शन होगा? कौन कौन से मटेरियल को प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन से डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाना है. तो बेसिकली क्या होगी? गैसेस एंड वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर, है ना? तो मिनरल्स यानी प्लांट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर एंड गैसेस, ये जो सारा मटेरियल है इसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना है. तो यहाँ पर वो होता है प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. सो इन कंडक्टिंग टिश्यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट और इनको हमने वहां पर प्लांट वेस्कुलर टिश्यू भी कहा था, है ना? वेस्कुलर टिश्यू दो टाइप के होते हैं प्लांट में, जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, अगर आपको 9th का थोड़ा सा भी आता है तो जाइलम क्या है? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंड फ्लोएम इज फूड कंडक्टिंग टिश्यू. ठीक है, दोनों अलग अलग है. इनका स्ट्रक्चर भी 9th में था टिश्यू वाले चैप्टर में, प्लांट टिश्यू में वाटर कंडक्टिंग एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यू. अब देखो वाटर और फूड यानी जाइलम और फ्लोएम के ट्रांसपोर्टेशन की डायरेक्शन क्या होगी, है ना? इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं. तो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो रूट्स से प्लांट के डिफरेंट पार्ट को
ट्रांसपोर्ट होगा, यानी उसकी डायरेक्शन रूट से अबव यानी अबव द लेवल होगी, यानी पार्ट्स ऑफ प्लांट, ओके, फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स, है ना। तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, ये हो गया वाटर का। लेकिन अब अगर फूड की बात करो तो फूड तो कहां पर सिंथेसिस होता है प्लांट के, लीफ में, है ना। तो लीफ से जो फूड है वो डिफरेंट डायरेक्शन में प्लांट की यानी डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट होगा। लीफ में क्यों? क्योंकि लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो जो फ्लोएम का अमाउंट है यानी फ्लोएम जो होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, लीफ में प्रेजेंट होगा। लीफ में जो फूड सिंथेसिस होगा उसको डिफरेंट डायरेक्शन में सर्कुलेट करेगा, है ना। तो लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन का डायरेक्शन। वाटर विल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फूड विल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लीफ विच इज साइट ऑफ सिंथेसिस, है ना, जहाँ पर फूड बनता है लीफ के अंदर। लीफ में क्लोरोफिल होता है जिसको हम किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। तो लीफ से डिफरेंट डायरेक्शन में पहुंचता है, ठीक है। तो उसके लिए फूड के लिए कौन काम करता है, फ्लोएम, और वाटर के लिए कौन काम करता है, जाइलम। सो ये हो गया प्लांट के अंदर प्रेजेंट ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन के ऑर्गन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ जाइलम में अगर हम वाटर की बात करें तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिससे जो वाटर होता है वो रूट से टॉप ऑफ द प्लांट पहुंच जाता है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो जैसे छोटे प्लांट्स हैं उसके अंदर तो क्या होता है कि अगर प्लांट बहुत छोटा है तो डिफ्यूजन के थ्रू वाटर जो है वो रूट से जाइलम से होता हुआ डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच सकता है। डिफ्यूजन मतलब ऑस्मोसिस भी हो सकता है। इसमें ऑस्मोसिस मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट है, छोटा सा प्लांट है, तो यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनका कंसंट्रेशन कैसा है, हाई है। और प्लांट में अगर कम है तो वाटर कहाँ मूव करेगा, प्लांट की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस काम करेगा, ऑस्मोसिस, ठीक है, यानी डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन भी ऐसे ही वर्क करती है। डिफ्यूजन कैसे, जहाँ पर गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां से मॉलिक्यूल लेस कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो गैसेस एक्सचेंज में कौन सा ऑर्गन काम आता है, आपको याद हो तो स्टोमेटा, है ना, स्टोमेटा। लेकिन अब ये सोचते हैं हम कि जो बहुत बड़े बड़े ट्री होते हैं क्या वहां पर ऑस्मोसिस सफिशिएंट होता है वाटर को टॉप ऑफ द प्लांट पहुंचाने के लिए, है ना। इतना छोटा सा प्रोसेस है, कुछ एनर्जी भी नहीं लग रही इसमें से, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े जो जाइंट ट्रीज होते हैं वहां पर जो रूट्स का वाटर है यानी सॉइल का जो वाटर है वो टॉप ऑफ द प्लांट कैसे पहुंचता है, ईच एंड एवरी सेल तक कैसे पहुंचता है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। आपकी बुक में थोड़ी सी ट्विस्टेड लैंग्वेज मिलेगा लेकिन इजी है उसको समझना। देखो एक्चुअली क्या होता है, सपोज करो हम ये कोई ट्री बना रहे हैं, है ना, ये ट्री, ओके। अब देखो यहाँ पर आपको पता होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एक प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जो वाटर होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में लीफ से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू इसका इवेपोरेशन होता रहता है। आपको याद हो तो डेजर्ट प्लांट में इस ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए जो लीव्स होती है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है ना। सो transpiration is the process in which water is evaporated in the presence of sunlight from leaf and other parts of the body। तो ये जो water है ये कंटिन्यू ऊपर से मतलब टॉप ऑफ द प्लांट यानी लीफ से निकलता रहता है। यहाँ पर जैसे इस एरिया से निकला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेस ब्लैंक हो जाएगा। फिर ये वाला जो एरिया है आगे बढ़ेगा, फिर पानी और आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पानी ऊपर जाने की वजह से यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा। इसको क्या बोलेंगे, सक्शन, ठीक है। सक्शन मतलब सेम वही है, स्ट्रॉ, है ना। अगर आप कोई ड्रिंक को स्ट्रॉ लिया आपने, उसको सक करके आप ड्रिंक पीते हो तो वो क्या होता है, किस मेथड से जा रहा है ड्रिंक ऊपर तक, जिस मेथड से ड्रिंक इस तरह से ऊपर जा रहा है सेम वही मेथड से सक्शन से जो वाटर है वो प्लांट
के टॉप पार्ट्स पर पहुंचता है। दिस सक्शन इज क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो हम अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं इन जाइंट ट्रीज और बिग ट्रीज। तो एक तो सबसे पहले जो था वो तो था ऑस्मोसिस, फिर उसके बाद आया सक्शन ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, और सक्शन इसको पंप भी कह सकते हैं क्योंकि ये क्रिएट करता है एक कॉलम, है ना। थर्ड इज वाटर कॉलम। अब वाटर कॉलम का क्या मतलब है, जैसे जैसे ऊपर से ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता रहेगा, जो प्लांट है वो नीचे से उसके जो ये जो ट्यूब्स, यहाँ पर कुछ ट्यूब्स इस टाइप की बन जाएंगी, फाइन ट्यूब्स, है ना, जिसके थ्रू जो वाटर है वो ऊपर तक पहुंचता जाएगा। इट विल क्रिएट अ वाटर कॉलम। जैसे यहाँ पर स्पेस खाली हुआ तो फिर यहाँ वाटर आ गया, यहाँ स्पेस खाली हुआ तो यहाँ वाटर आ गया, स्पेस खाली हुआ तो यहाँ वाटर आ गया। ठीक है, सो इन दिस वे द वाटर कॉलम इज क्रिएटेड। तो जो बड़े प्लांट्स हैं उनके अंदर वाटर ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, ऑस्मोसिस, सक्शन एंड वाटर कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। अब जिसमें कौन बेसिकली यहाँ पर जो टिश्यू काम कर रहा है वो कौन होगा, जाइलम। ठीक है, और अगर आपको जाइलम में याद है तो जाइलम में जो उसकी जो मेन सेल्स थी जाइलम की वो क्या थी, वेसल्स। जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, यानी उसमें डिफरेंट शेप और काइंड की सेल्स मिलती है, जिसमें वेसल्स इंपॉर्टेंट होती है, और ये वेसल फाइन ट्यूब्स होती हैं जो वाटर कॉलम बनाने में इजी रहती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फूड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो टिश्यू है वो है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम में सीव सेल्स इसका काम करती हैं, वो फिल्टर का काम करती हैं। जो फूड रिक्वायर्ड होते हैं या बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो वहीं पर फंस जाते हैं, और जो काम के होते हैं या जो प्लांट इजीली एब्जॉर्ब करता है वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। अगर आपको याद हो तो सीव ट्यूब है ना, वहां पर इस तरह की उनकी ओपनिंग की साइड पर ऐसे सीव बने हुए होते हैं, तो ये जो सीव ट्यूब प्रेजेंट होती है फ्लोएम का पार्ट होती है। एक तो फूड जो होता है वो सेम मेथड ऑस्मोसिस के थ्रू पहुंच सकता है प्लांट में। अगर कहीं पर कंसंट्रेशन वाटर सॉल्युबल मिनरल्स की, अब प्लांट का फूड क्या है, जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो, अगर वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है तो प्लांट उनको इजीली वाटर के साथ ले लेगा, है ना। तो वहां पर जो वर्क करेगा वो ये होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, या यहाँ पर जो ऑस्मोसिस है उसके लिए वर्ड यूज किया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, क्योंकि ये ऑस्मोसिस की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अगर मान लो कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, अगर मान लो कम मॉलिक्यूल जो कंसंट्रेशन है वो कम है और लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स को मूव करना है ना, तो वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ध्यान से इसको समझो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यूटिलाइज एटीपी। ठीक है, ये एटीपी यूटिलाइज करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डिफ्यूजन है या ऑस्मोसिस सिंपल नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। कई बार लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और अल्टीमेटली जो प्लांट के लिए फूड का ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए एक सेपरेट वर्ड यूज किया है, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, सेम इजी, ट्रांसलोकेशन मतलब लोकेशन चेंज करना, है ना। तो फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशली ये वर्ड यूज किया हुआ है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड with the help of phloem tissue. It use osmotic pressure and active transport which utilize ATP. So पहले जो है हमारी बुक में जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम दिया हुआ है, पीछे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट दिया हुआ है, लेकिन हम प्लांट पहले से हमने शुरू से न्यूट्रिशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट ऐसे डिस्कस किया है, तो हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पहले लिया है।
इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में प्रिपेयर करना है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। राइट नोट ऑन, डायरेक्ट भी पूछते हैं, राइट नोट ऑन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। और अगर ट्रांसलोकेशन पहले से ही बोल दिया है तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर फूड की बात हो रही है, यानी फ्लोएम टिश्यू की बात हो रही है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की बात करेंगे तो मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए वैसा बुक में भी दिया हुआ है। सो ऑन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंट, इट इज ब्लड एंड ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो वो मेन जो है ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। लास्ट ईयर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आया है बोर्ड में। सो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इम्पोर्टेंट, ट्रांसपोर्ट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन वी विल डिस्कस द composition and function of blood. Thank you.